मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तुदोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 22 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की चतुर्दशी तिथि है। कल देर रात 3:26 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है। रात 8 बजे के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों हर्षण योग है। कल सुबह 4:28 के बाद वज्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। दोपहर 2:21 के बाद वनिश करण शुरू होगा। और 3:36 के बाद, मतलब कल रात देर रात में 3:26 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मेष राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:18 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:57 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मने प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमानी शालिवान शक 1946 प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे हस्त नक्षत्रे गरज करणे चतुर्दशी शुभ तिथि। वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्या विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिस। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह, क्षमा करें, दोपहर में 14:21 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर
नया संकल्प तैयार करें और वो संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, विशेष विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है। तारीख 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 मई, तारीख 1, 3, 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया नहीं है दोस्तों। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी मुहूर्त दिया गया है। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया है तारीख 26 मई, तारीख 1। दोस्तों, इस देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप किसी भी देवी देवताओं की कर सकते हो। पंडित के माध्यम से घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में मंदिर में करें, कहीं भी करें, लेकिन विधिवत होनी चाहिए, देवकाल में होनी चाहिए और शास्त्रमान्य मूर्ति होनी चाहिए और जरूरत होनी चाहिए मूर्तियों की। तभी आप मूर्ति खरीद कर आप प्राण प्रतिष्ठित करें। और जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, मूर्ति में प्राण आ जाएगा, तो हर दिन आपको सुबह में अभिषेक उस पर करना है। स्त्री देवता के लिए स्त्री सूक्त और पुरुष देवताओं के लिए पुरुष सूक्त, ऐसे 2 अभिषेक आपको करना है। अगर शिव का कोई अवतार है तो उसके लिए रुद्र अभिषेक आपको लेना होगा दोस्तों। तब जाकर मूर्ति आपकी जागृत रहेगी, वरना वो जागृत नहीं रह सकती, वो खंडित हो जाती है, वो आशीर्वाद देने के लिए लायक नहीं रह जाती दोस्तों। ये ख्याल। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें दोस्तों, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो आप देखें। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है। दिन विशेष दोस्तों, कल हनुमान जयंती है। इसका उपवास आपको आज से ही रखना है, क्योंकि हनुमान का जन्म सुबह सूरज के उगने के पहले होता है दोस्तों। इसके लिए तब तक आपको उपवास करना है, आज का पूरा दिन और आज की रात। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, तो आप नया कोई होम यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण काम अगर आपका नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो उसे पूरा करने की कोशिश और कोई समय में करो दोस्तों, क्योंकि ये काल आपके लिए, राहु का काल जो है वो ठीक नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों।
दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।